सीमा और महिमा रायगढ़ के एक छोटे से गांव में रहती थी। दोनों बचपन से ही साथ खेली, पढ़ी और बड़ी हुई थी। आज दोनों ने 10वीं की परीक्षा पास कर गांव के बाहर के विद्यालय में 11वीं में अपना दाखिला कराया है। यह स्कूल उनके घर से 5 किलोमीटर दूर था, जहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बरसाती नदी को पार करना होता था। समय अपनी गति से चला जा रहा था। दोनों दोस्तों में दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें बहनें समझते थे। बात है बरसात के सीजन की। दोनों स्कूल से वापस लौट रही थी। आज सुबह से ही बरसात रुक रुक कर हो रही थी, लेकिन उनके स्कूल से लौटने के समय तक मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था और उन दोनों को बस यही चिंता थी कि वो अब उस नदी को कैसे पार करेंगे। उन दोनों को बस नदी पार करनी थी। लेकिन जब वो उस नदी के पास पहुंचे तो देखा कि नदी का पानी रोज की तरह ही सामान्य बना है। सीमा ने महिमा से कहा, पहले तुम नदी पार कर लो, मैं नदी के पानी में ऊपर की तरफ नज़र रखती हूँ। खतरा होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम वापस आ जाना। महिमा ने हामी भरी और वह नदी में उतर गई और देखते ही देखते कुछ पलों में वह नदी पार कर गई। अब नदी पार करने की बारी सीमा की थी। महिमा नदी की दूसरी तरफ से सीमा को आने के लिए आवाज़ लगाती है। सीमा भी नदी में उतर जाती है। थोड़ी दूर नदी में चलने के बाद अचानक नदी में पानी बढ़ जाता है। सीमा के उस पार पहुंचने से पहले नदी ने विकराल रूप ले लिया और उस पानी में सीमा बह चली। महिमा कुछ भी नहीं कर पाई। तब से सीमा महिमा से नफरत करने लगी। वह अपनी मौत का जिम्मेदार महिमा को मानने लगी। इस घटना के कुछ दिन तक महिमा स्कूल नहीं गई। फिर थोड़े दिनों के बाद महिमा ने स्कूल जाने का मन बनाया। वह स्कूल के लिए चल पड़ी, लेकिन उसे अपने दोस्त की याद आने लगी। वह जैसे ही नदी पर पहुंची तो उसे पुरानी बात याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू आ गए। इतने में उसने नदी के उस पार देखा और देखकर वह पूरी तरह कांपने लगी। नदी के उस पार उसकी दोस्त सीमा खड़ी थी, बाल बिखरे, पूरी भीगी हुई, नीला चेहरा। यह देख महिमा की धड़कनें बढ़ गई। तभी सीमा चिल्लाई, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। यह सुन महिमा के होश उड़ गए। जब उसे होश आया तो वह अपने घर पर थी। घर वालों ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ था? तो उसने सारी बात अपने घर वालों को बता दी। झाड़ फूक करने के बाद अंत में महिमा ने वह स्कूल और वह रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज भी सीमा महिमा का इंतज़ार कर रही है ताकि वो उससे अपनी मौत का बदला ले सके। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।